अच्छा, तो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ये शब्द तो हम सब सुनते ही रहते हैं, पर इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हाँ, इनके बीच का फर्क अक्सर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो चलिए आज स्लाइड्स के जरिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो सवाल सीधा सा है, माइक्रो और मैक्रो, इनमें आखिर असली फर्क है क्या? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, किसी भी बड़े कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना उसकी नींव, उसके बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। तो अर्थशास्त्र है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये इस बात की स्टडी है कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, मान लीजिए पैसा, समय या कोई कच्चा माल, उनका प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन के लिए सबसे सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाए। मतलब हमारी जो अनगिनत इच्छाएं हैं उन्हें लिमिटेड चीज़ों से कैसे पूरा किया जाए, यही है इकोनॉमिक्स। चलिए, अब जब ये बेसिक बात क्लियर हो गई है तो अब देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को देखने के वो दो अलग अलग लेंस कौन से हैं, दो नजरिए जो हैं तो अलग पर एक दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इन दो अप्रोचेस को देखना। माइक्रो इकोनॉमिक्स है एक बॉटम अप अप्रोच, मतलब ये छोटे लेवल से शुरू होता है, इंडिविजुअल डिसीजंस को देखता है, जैसे कोई एक इंसान क्या खरीद रहा है या कोई एक कंपनी कितने लोगों को नौकरी पर रख रही है। दूसरी तरफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एक टॉप डाउन अप्रोच है, ये पूरी इकोनॉमी को एक साथ देखता है, मतलब पूरे देश की आर्थिक सेहत पर नजर डालता है। आइए पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स पर जूम इन करते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम एक माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कर रहे हैं और इकोनॉमी के छोटे छोटे एक एक हिस्से को बहुत करीब से देख रहे हैं। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स असल में इस बात की पढ़ाई है कि लोग और बिजनेस अपने रिसोर्सेज को लेकर और चीजों की कीमतों को लेकर कैसे फैसले लेते हैं। इसका सारे का सारा फोकस सिर्फ इंडिविजुअल्स, घरों और कंपनियों पर होता है। ओके, अब ये स्लाइड ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यह है माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ की एरियाज, जैसे कि डिमांड, सप्लाई और इक्विलिब्रियम। फिर प्रोडक्शन थ्योरी, किसी चीज को बनाने में लगने वाली कॉस्ट, लेबर इकोनॉमिक्स और हाँ, कंज्यूमर बिहेवियर, मतलब ये सब कुछ एक सिंगल यूनिट, एक इंसान, एक परिवार या एक कंपनी के लेवल पर देखा जाता है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने इसे क्या खूब कहा है। उनके मुताबिक माइक्रो इकोनॉमिक्स कुछ खास आर्थिक जीवों, मतलब इकोनॉमिक ऑर्गेनिजम्स और उनके आपसी व्यवहार का अध्ययन है। ये एक अकादमिक परिभाषा है जो इसके सटीक फोकस को एकदम साफ कर देती है। तो हमने माइक्रोस्कोप से इकोनॉमी के छोटे छोटे हिस्सों को देख लिया। अब ऐसा करते हैं, माइक्रोस्कोप को साइड में रखते हैं और एक टेलीस्कोप उठाते हैं, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स हमें बड़ी तस्वीर यानी द बिग पिक्चर दिखाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी के बर्ताव और उसकी परफॉर्मेंस की स्टडी है। ये किसी एक कंपनी या एक बाजार को नहीं, बल्कि पूरे देश, किसी खास रीजन या यहाँ तक कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक साथ देखता है। और इसके जो मुख्य विषय हैं वो भी बड़े स्केल पर होते हैं, जैसे जीडीपी, बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई यानी इन्फ्लेशन, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स और सरकार की फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारे वही भारी भरकम शब्द हैं जो हम अखबारों और न्यूज में देश की इकोनॉमी के बारे में सुनते हैं। गार्डनर एकली का ये कोट तो कमाल का है। वो कहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पेड़ों की चिंता किए बिना पूरे जंगल के मिजाज का अध्ययन करता है, मतलब एक एक पेड़ पर नहीं बल्कि पूरे जंगल पर फोकस। ये टॉप डाउन अप्रोच का इससे बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। तो अब हमारे पास एक माइक्रोस्कोप है जो पेड़ों को देख रहा है और एक टेलीस्कोप है जो पूरे जंगल को देख रहा है। लेकिन मजे की बात यह है कि असलियत में ये दोनों लेंस अलग अलग नहीं हैं। ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो स्लाइड है ना, ये समझिए कि एक तरह से पूरी बातचीत का निचोड़ है। जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एकदम परफेक्ट स्टडी गाइड है। यहाँ देखिए, माइक्रो और मैक्रो की सीधी सीधी तुलना की गई है। एक तरफ है माइक्रो जो इंडिविजुअल और फर्म से जुड़े अंदरूनी मामलों को देखता है, जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे तय हो, और दूसरी तरफ है मैक्रो जो बड़े बाहरी मुद्दों को देखता है जिनसे हम सब पर असर पड़ता है, जैसे इंटरेस्ट रेट्स या इन्फ्लेशन। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। आप हिस्सों के बिना पूरे को नहीं समझ सकते और ना ही पूरे के बिना हिस्सों को, है ना। जैसे एक इंसान का खर्च, ये माइक्रो हुआ। देश की टोटल डिमांड जो कि मैक्रो है, पर असर डालता है,
और सरकार की पॉलिसीज, ये मैक्रो हुआ। लोगों की नौकरियों, जो कि माइक्रो लेवल की बात है, पर असर डालती हैं। चलिए अब जरा थ्योरी से बाहर निकल कर देखते हैं कि असल दुनिया में, रियल वर्ल्ड में ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। मतलब इसका फायदा क्या है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। दुनिया के सबसे कामयाब इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट कहते हैं कि चार्ली और मैं मैक्रो पूर्वानुमानों पर, मतलब आगे चलकर पूरी इकोनॉमी कैसी रहेगी, इस पर ध्यान नहीं देते। मुझे एक भी बार याद नहीं है जब हमने किसी स्टॉक पर फैसला लेते हुए मैक्रो के बारे में बात की हो। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, पर इसके पीछे एक बहुत मजबूत लॉजिक है। कामयाब इन्वेस्टर्स अक्सर ये भविष्यवाणी करने में नहीं लगते कि जंगल कैसा होगा। इसके बजाय वो माइक्रो पर फोकस करते हैं। मतलब वो देखते हैं कि एक एक पेड़ कितना मजबूत है। वो किसी एक कंपनी की हेल्थ, उसका प्रोडक्शन और उसकी कॉस्ट को बारीकी से जांचते हैं। तो अब जब पेड़ भी दिख रहे हैं और पूरा जंगल भी साफ साफ नजर आ रहा है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ध्यान किस पर दिया जाए। क्या सिर्फ एक एक पेड़ की सेहत पर फोकस करना सही है, या फिर पूरे जंगल का भविष्य देखना ज्यादा जरूरी है? या शायद असली समझ इस बात में है कि कैसे हर एक पेड़ मिलकर ही तो जंगल बनाता है, और जंगल की सेहत का असर हर एक पेड़ पर पड़ता है। सच में ये सोचने वाली बात।